अमेरिका में फेंटानिल से मर गए 4 से 5 लाख लोग। ट्रंप ने फेंटानिल को घोषित किया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया, कड़े दंड की मांग की। जी हां दोस्तों, नशा सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इस नशे के चलते ही बड़े बड़े साम्राज्य और बड़े बड़े देशों के एम्पायर खड़े किए जाते हैं। आज के समय में सच्चाई कुछ और है, पहले के समय में सच्चाई कुछ और थी। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और उन्होंने फेंटानिल के मामले में अपनी नीतियों को और स्पष्ट करने के लिए रुख साफ कर दिया है। अमेरिका की सरकार अपने देश के अंदर ड्रग को खत्म करने के लिए काम कर रही है और अभी हाल ही में ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करते हुए एक फेंटानिल को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी बम वैसा काम नहीं कर सका जो यह ड्रग कर रही है अमेरिका के अंदर, क्योंकि इस ड्रग से 2013 से लेकर अब तक 4 से 5 लाख लोग मर गए हैं। ट्रंप ने इसे एक न सिर्फ नशीली दवा बताया है, बल्कि अमेरिका के विरोधियों द्वारा देश को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक हथियार भी बता दिया है। इसके अलावा उन्होंने न्याय विभाग को फेंटानिल तस्करी के मामले में मौत की सजा सहित अधिकतम दंड और सख्त सजा सुनिश्चित करने का भी आदेश दे दिया है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका में फेंटानिल कैसे आया, मैक्सिको और चीन के अंदर इसकी क्या डेवलपमेंट चलती है और ट्रंप साहब इस फेंटानिल के लेकर क्या एक्शन लेने वाले हैं। और एक समय था जब ब्रिटेन इस फेंटानिल की जगह अफीम का यूज करता था चीन को और भारत को बर्बाद करने के लिए। आज बातें कुछ और हो गई हैं। तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, एक समय था दुनिया अफीम और हीरोइन का नशा करती थी। अफीम को खेतों में उगाना पड़ता था, खेतों में उगाते थे तो उसकी एक पैदावार के चलते रकम भी देनी पड़ती थी और फिर इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी एक बड़ा खर्चीला होता था। एक समय था भारत के अंदर भी अफीम की खेती होती थी, फिर आखिरी में आज़ादी हुई और अफगानिस्तान के अंदर भी अफीम की खेती होती थी। लेकिन आज के समय में डेवलपमेंट साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि नशा करने के लिए अब किसी फसल की जरूरत नहीं है, अफीम हीरोइन की जरूरत नहीं है। केमिकल के अंदर ही ऐसे ऐसे गंदे नशे तैयार कर दिए जाते हैं जिसके चलते व्यक्ति एक लॉन्ग टर्म तक नशे में रह सकता है और उस नशे की लत उसे लग जाती है तो उसका जीवन भी वो बर्बाद कर सकते हैं, देश को भी अस्त व्यस्त कर सकते हैं और साथ में ही मोटी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ऐसा ही चल रहा है फेंटानिल के मामले में। फेंटानिल है क्या? फेंटानिल एक रासायनिक एक केमिकल है जो एक चीन से एक कच्चे रसायन मंगाए जाते हैं और मैक्सिको के अंदर फेंटानिल को तैयार किया जाता है और छोटे छोटे बैग के अंदर भरकर एक इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर भेजा जाता है। अमेरिका के अंदर एक साल के अंदर 48,000 मौतें फेंटानिल के ओवरडोज से होती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर दिन 2024 में अमेरिका के अंदर 132 लोग फेंटानिल के ओवरडोज के कारण मारे गए थे। अब ये अमेरिका में फेंटानिल आता कैसे है? अमेरिका की सरकार इसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठा रही? दरअसल 80 से 90% फेंटानिल पोर्ट्स ऑफ एंट्री के माध्यम से अमेरिकी यात्री ही अपने ट्रकों और कारों के अंदर छिपा कर लाते हैं। अमेरिका के अंदर रोजगार हासिल करना भी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन इस तस्करी के मामले में उन्हें एक मोटा पैसा मिलता है। और फेंटानिल जब एक रासायनिक तौर पर, केमिकल तौर पर मैक्सिको के अंदर तैयार किया जाता है तो उसकी एक जो मात्रा है बहुत कम होती है और कम मात्रा में एक मोटी इनकम जनरेट करने का साधन भी फेंटानिल होता है। लेकिन अमेरिका के अंदर नियम कानून सख्त ना होने के कारण 81% अमेरिकी नागरिक ही हैं जो मैक्सिको से इस फेंटानिल की तस्करी करते हुए पाए जाते हैं। और इसीलिए ट्रंप ने इसको लेकर अब अपने देश के अंदर कानून सख्त करने, अमेरिकी लोगों को सीधा करने के लिए एक कानून सख्त किया है और मैक्सिको, कनाडा और चीन पर फेंटानिल तस्करी के ऊपर आरोप लगाकर उन पर एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा दिए। चीन पहले तो इस टैरिफ को लेकर माना नहीं था, आनाकानी करने लगा। उसने कहा कि यह तो तुम्हारी घरेलू समस्या है, हम इसमें क्या रुख अपना सकते हैं। अब आप कहोगे फेंटानिल के लिए जो केमिकल चाहिए होता है वो चीन क्यों एक्सपोर्ट करता है? दरअसल चीन फार्मा फैक्ट्री है दुनिया की, तरह तरह के रसायन चीन के अंदर बनते हैं और चीन के अंदर इतनी सारी एक लेबोरेटरी है जहां पर अलग अलग केमिकल बन रहे हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं है। चीन कहता है कि मैं एक एक फैक्ट्रियों के अंदर थोड़ी ना नजर रखूंगा कि तुम्हारे अमेरिका के अंदर, मैक्सिको के अंदर, कनाडा के अंदर कौन सा केमिकल जा रहा है। तो इसके ऊपर अमेरिका ने कहा कि कोई बात नहीं चीन बेटा, मैं तुम पर 20% टैरिफ ठोकता हूं। फिर चीन ने अमेरिका के साथ मीटिंग की कि नहीं नहीं यार, तुम टैरिफ करके गलत कर रहे हो काम को, तुम कोई ऐसा सिस्टम बताओ जिसके चलते हम तुम्हारी बात भी मान लें और तुम हमारी बात भी मान लो।
तो अमेरिका ने कहा कि 13 ऐसे फेंटनिल संबंधित रसायन हैं जो तुम अपने देश के अंदर बैन कर दो या फिर कोई ऐसी चीज कर दो कि जिसके चलते ये फेंटनिल का जो केमिकल एक्सपोर्ट करना है मैक्सिको कनाडा के अंदर, तो उसके लिए चीन का लाइसेंस लेना जरूरी है। तो बस 13 फेंटनिल संबंधी रसायनों को इन्होंने अपनी नियंत्रण सूची में जोड़ा, लाइसेंस की आवश्यकता डाल दी, तो अमेरिका ने भी 10% टैरिफ कम कर दिया। चीन के साथ ये एक बातें सेटल कर दी और यहां पर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने कह दिया है कि वो अगर चाहे तो ड्रग के ऊपर भी पैनी नजर कस सकती है और इसी के साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी झुका सकती है। दोस्तों, ये एक फेंटानिल आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है और फ्यूचर की ड्रग और आज के मौके की ड्रग क्यों बन गई है? दोस्तों, इसके पीछे मैसिव केमिकल इंडस्ट्री है और ड्यूल यूज केमिकल ये अब चीन से लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक फेंटानिल के नाम पर ये केमिकल खरीदा जाता है, ये कहते हैं कि ये केमिकल किसी और दवा में यूज होगा, इसीलिए ये केमिकल हमें जरूरत है। लेकिन मैक्सिको के अंदर आकर इसे ड्रग कार्टेल को बेच दिया जाता है, जिससे फिर फेंटानिल तैयार की जाती है। फेंटानिल का एक शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो जानिए। फेंटानिल एक सबसे खतरनाक प्रभाव यह है कि ये मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इससे फेंटानिल ज्यादा लेने से सांस बहुत धीमी हो जाती है या पूरी तरीके से रुक जाती है, जिससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलती और ओवरडोज ज्यादा हो जाए तो 2-3 मिनट में ही बंदे का पटाखा बोल जाता है। और इससे दोस्तों फेंटानिल के ओवरडोज से आंखों की जो पुतलियां हैं बहुत छोटी और संकुचित हो जाती हैं, व्यक्ति को ज्यादा नींद का महसूस होता है, पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है, जगाने पर भी नहीं जागता, शरीर नीला हो जाता है, ग्रे पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, खासकर होठ और नाखून, त्वचा ठंडी और चिपचिपी महसूस होती है। ओवरडोज के दौरान व्यक्ति के गले से खर्राटे ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो ये संकेत देती हैं कि वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। मांसपेशियां पूरी तरीके से ढीली और असहाय हो जाती हैं। फेंटानिल का नशा और उसके प्रभाव का समय इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने कितनी मात्रा ली है। ओवरडोज की स्थिति में नशा उतरता नहीं है बल्कि वह जानलेवा बन जाता है और इस सिचुएशन में अगर चीजों को सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो व्यक्ति की मौके पर मौत हो सकती है। दोस्तों, ये केमिकल इतना तेज है कि 2 से 3 मिनट में बंदे का पटाखा भूल जाता है। ओवरडोज के प्रभाव को तुरंत खत्म करने के लिए अमेरिका में एक नारकान नाम की स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है और यह दवा फेंटानिल के असर को मस्तिष्क से हटा दे देती है। और अगर किसी को नारकान दिया जाता है तो फेंटानिल का जो असर है 30 से 90 मिनट के लिए रुक जाता है, वो असर कम करना शुरू कर देती है और उस समय उसको एक इमरजेंसी रूम में हॉस्पिटल में ले गए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए एक दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, ये फेंटानिल एक रासायनिक ड्रग है, ये बड़ा खतरनाक है और ये एक तस्कर जो है पैसों के लिए और अपना एम्पायर बिल्डअप करने के लिए सारी चीजें करते हैं। दोस्तों, ये एक नशा तस्करी कोई आज की नई नहीं है। ये जो गोरे अंग्रेज ब्रिटेन देखते हैं, इन्होंने अपने देश का एम्पायर बिल्डअप किया है। ये किससे किया है? ये नशे से ही किया है। आज जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान नशा भारत के अंदर भेज रहा है, ये कैसे अपना एम्पायर बिल्डअप कर रहे हैं, कैसे हथियार ला रहे हैं? ये नशे के चलते जो कमाई होती है उससे कमाई करते हैं। ब्रिटेन ने दोस्तों 18वीं और 19वीं शताब्दी में अफीम का एक नशे के चलते जंग भी लड़ी हुई है। भारत के अंदर इनका राज्य चल रहा था। ब्रिटेन ने भारत के किसानों को कहा कि तुमने कोई फसल नहीं लगानी है, तुमने अफीम की फसल लगानी है और अफीम की फसल लगाओ, अफीम की फसल हम खरीदेंगे। और भारतीय किसानों को अफीम की फसल लगवाने के लिए मजबूर किया गया। सारी की सारी अफीम की फसल ये उठाकर ले जाते थे, उसका सही पैसा नहीं देते थे और जो भारतीय किसान पहले खाने की फसलें लगाता था उस खाने की फसलों से भी रह गया, कीमत भी सही नहीं मिली और दोस्तों गरीबी का सामना भारत के किसान को करना पड़ता था। और ये ब्रिटेन वाले क्या करते थे, इस एक अफीम को छोटे छोटे पैकेट बनाकर चीन के अंदर ये स्मगलिंग करते थे। ब्रिटेन वाले क्यों करते थे? दरअसल ब्रिटेन और चाइना का ट्रेड उस समय बहुत होता था। ब्रिटेन चीन से बहुत सारी चीजें खरीदता था और चीन ब्रिटेन से कुछ नहीं खरीदता था। इसके बदले में ब्रिटेन को चीन को भारी मात्रा में चांदी चुकानी पड़ती थी। ब्रिटेन के गोरे अंग्रेजों का दिमाग घूम गया। वो कहते कि यार इतनी इतनी चांदी हम चाइना वालों को देंगे, हम तो भैया लुट जाएंगे, हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर ब्रिटेन वालों ने चाल चली। उन्होंने कहा कि क्यों ना भारत को भी बर्बाद कर दें और चीन को भी बर्बाद कर दें और मोटी इनकम जनरेट कर दें। उन्होंने फिर अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना भारत के अंदर अफीम की खेती की जाए और इसे स्मगलिंग करके चीन के अंदर लोगों को दी जाए और जैसे जैसे चीन इसके आदी होगा उससे उसके स्मगलिंग करके पैसा जो आएगा उससे अपने देश को एक बिल्डअप करेंगे। वैसा ही हुआ दोस्तों। और जब चीन को इस बात का पता लगा, चीन ने ब्रिटेन के कान पकड़े, उनकी अफीम की खेप को जब्त किया,
तो दोस्तों यहाँ पर ब्रिटेन ने सैन्य कार्रवाई कर दी और पहला अफीम युद्ध लड़ा गया। और पहले अफीम युद्ध के अंदर ब्रिटेन के गोरे अंग्रेज जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि उनके पास कुशल नौसेना थी, उनके पास वॉर स्ट्रेटजी अच्छी थी, स्मगलिंग के धंधे होने के कारण अयाशियों का पैसा था, जिसके चलते सारे कमियां उन्हें पता थी। यही कारण है कि दोस्तों जब फ्री फंड का मिल रहा हो तो दोस्तों आपको बहुत सारे स्पाई भी फ्री फंड के मिल जाते हैं। तो वही चीजें एक ब्रिटेन ने की अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। और फिर 2 अफीम युद्ध के अंदर उसने चीन को तोड़ दिया। एक तरफ तो भारत की कमर तोड़ दी, भारत के गरीब किसानों को गरीब बना दिया, और दूसरा चीन को अफीम की लत लगा दी और लाखों चीनी लोग इसके आदी हो गए और बर्बाद हो गए, अपनी फैमिली बर्बाद कर ली। और ब्रिटेन इससे मोटी कमाई करके अपने एम्पायर खड़े करता गया। और आज उस समय एक ब्रिटेन ने इस तरीके से शोषण किया था, 2 देशों की बर्बादी के ऊपर अपने देश के अंदर सोना इकट्ठा किया था। आज भी वही सिचुएशन है। चीन को दुनिया की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया को चीन की ज़रूरत है। इसीलिए फेंटानिल का कारोबार चल रहा है और अमेरिका कह रहा है कि हमें बर्बाद करने के लिए चीन ये चीज़ें कर रहा है। तो खैर चीन वाले भी मान गए हैं, चीन वालों ने भी कोई हेकड़ी नहीं जमाई है और 10% टैरिफ भी वो फेस ऑफ कर रहे हैं और लाइसेंस की भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर अपनी गलती भी मानी है कि भैया उनका भी कसूर है, उनके नियम कानून सख्त नहीं है, उनके ही लोग तस्करी करते हैं, उनके घर का मामला है, तो वो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो दोस्तों ये एक सिचुएशन चल रही है और बेसिकली इसको फेस ऑफ करने के लिए सारी दुनिया आज देख रही है कि देखिए आज भी ड्रग का कारोबार दुनिया के बड़े बड़े एम्पायर को बिल्डअप करने के लिए किया जा रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।